हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सोल्व करेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख या 1 करोड़। तो फ्रेंड्स, यानी कि अधिक से अधिक रुपए कितने खर्च कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में? तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 लाख। लेकिन अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 95 लाख कर दी गई है। यदि आपको कहीं ऑप्शंस में 95 दिखाई दे तो आप 95 टिक करेंगे, अगर 95 नहीं है, 70 है तो 70 लगाएंगे। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को, संसद को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसका मामला सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात होती है तो वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति से निर्वाचन संबंधी बातें किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। किस संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो हमारे ऑप्शंस हैं 90, 91वां, 92वां या 93वां। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फ्रेंड्स, जब तक आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे या अपना परीक्षा के लिए 100% नहीं देंगे तो फ्रेंड तब तक सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन के लिए अपना 100% आपको देना है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है इसी क्रम में, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रहता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। तो फ्रेंड्स, कितने माह तक बना रह सकता है बिना निर्वाचित हुए? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो फ्रेंड्स, कहां पर नहीं है बताइए?
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। कहाँ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भारत के 6 राज्यों में है फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में है और आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ पर नहीं है? राजस्थान में नहीं है। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को, यानी कि मुकदमा, वाद का मतलब क्या है? मुकदमा। मुकदमे को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उच्च न्यायालय के पास है, या इनमें से किसी के भी पास नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वह चल रहे किसी भी मुकदमे को कहीं भी भेज सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, किसी भी हाई कोर्ट को है, प्रधानमंत्री को है, या उपरोक्त सभी को है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को। और किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में से किसी भी सूची में नहीं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में। आर्थिक योजना का विषय किसका है? समवर्ती सूची का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, भारत के संविधान से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं वाले पर फ्रेंड्स आपको विशेष ध्यान देना है। वन समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघ सूची, या लोक स्वास्थ्य राज्य सूची? तो फ्रेंड्स देखते हैं अपना कौन सा आंसर सही होगा। देखिए लोक स्वास्थ्य राज्य सूची ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। डाक घर बचत ये संघीय सूची में ही आते हैं, इसलिए ये भी सही है, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अब बचा शेयर बाजार समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ही हमारा उत्तर है। ये सुमिलित नहीं है क्योंकि शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं आता है। वह आगे वन समवर्ती सूची, तो वन भी समवर्ती सूची में आते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। और ये कब हुआ था संशोधन? 42वां 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को है, राष्ट्रपति को है,
चुनाव आयोग को है या सर्वोच्च न्यायालय को है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किस दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा दे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? गृह सचिव, रक्षा सचिव, मंत्रिमंडल सचिव या दिल्ली का उपराज्यपाल? तो फ्रेंड्स आप अपना आंसर गैस कीजिए, बताइए कौन हो सकता है सिविलियन सबसे ऊंचा अधिकारी? तो ये होता है फ्रेंड्स मंत्रिमंडल का सचिव, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल का सचिव सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य है या था? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड? तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन होगा सही, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त विधेयक पारित किया था। और आपसे ये पूछा जाए कि लोकायुक्त विधेयक किस सन में पारित हुआ? तो 2011 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों का आपराधिक गठबंधन की जांच की, वह समिति कौन सी है जिसने राजनीतिक व अपराधियों के गठबंधन की जांच की? तो ज्ञान प्रकाश समिति, बोहरा समिति, गोस्वामी समिति या राजमन्नार समिति? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोहरा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन हटा सकता है? देखिए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या संसद में महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद में महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो वो कौन सा है आपको बताना है। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था? हमारे ऑप्शंस हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से या चकमा समस्या से? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधारों से। निर्वाचन सुधारों से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो किसके तहत? प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन के द्वारा? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। निम्न में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? देखिए मैंने कई बार व्याख्या करते हुए भी इसका जिक्र किया है, इसको एकदम से लगा करके निकल जाना है। तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां या 50वां? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना,
रोजगार को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना या लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। ये शून्यकाल से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत पूछे भी गए हैं, पूछे जाने की भी बहुत बहुत संभावना है। तो देखिए 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए या 2 घंटे। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाए शून्यकाल की तो उसकी अधिक से अधिक अवधि होती है 1 घंटा, इसलिए 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से भारत की संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। और ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपना वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है, क्या थी वो, आपको बताना है। जब भारत के राष्ट्रपति ने वीटो का यूज किया था, हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 28, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी, डेवर आयोग, कालेकर आयोग, खैर आयोग या राजमन्नार आयोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजमन्नार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में से कौन मूलभूत है, मौलिक आयोग, मौलिक कर्तव्य, सॉरी फ्रेंड्स मौलिक आयोग नहीं होता है, मौलिक अधिकार, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, बताना है आपको किससे था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से या चकमा समस्या से। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधारों से। तो फ्रेंड्स ये थे 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे। अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने 30 में से कितने मार्क्स गेन किए हैं। और सारे के सारे प्रश्न यूनिक हैं, एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।